हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। दोस्तों, नॉर्मली जब भी किसी नई वैकेंसी की घोषणा की जाती है तो बेरोजगारों में खुशी की लहर होती है, लेकिन शायद ऐसा पहली बार होगा कि किसी गवर्नमेंट के द्वारा एक नई वैकेंसी की घोषणा की जाती है और अधिकतर बेरोजगारों में एक हताशा, निराशा और गवर्नमेंट के प्रति एक आक्रोश नजर आता है। और इसका सबसे बड़ा कारण है, हम सभी जानते हैं, पिछले 3 महीनों से एक मुहिम है जो पूरे राजस्थान में गूंज रही है। रीट के पद 50,000 किए जाए। हर विधायकों के पास गए हैं, 80 से अधिक विधायकों ने सहमति जताई है, लेटर भी लिखा है। मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी को भी डायरेक्ट ज्ञापन दिया है। उनको भी इस चीज़ में, जब भी इस संबंध में बात हुई है, उन्होंने यही कहा है कि आपकी बात संज्ञान में है, आपकी बात पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। और जब सकारात्मक परिणाम की बजाय जो परिणाम हमें सामने आता है कि एक नई वैकेंसी की बात की जाती है और हंसी मजाक में अपने जो धरने प्रदर्शन, जो संघर्ष चल रहा है पिछले 3 महीनों से, रात दिन एक कर रखी है जिस चीज़ को, उसको हंसी मजाक में टाल दिया जाता है। ये बात कहकर कि ऐसे कोई भी धरना देगा तो ये चीज़ वैध नहीं है और ये वाजिब मांग नहीं है, इस चीज़ को कहकर इग्नोर किया जाता है और कहा जाता है कि वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है 10,000 पदों पर या 15,000 पर, जितने भी पद इसमें बढ़ाए जाए। तो थोड़ी ही देर पहले ये बात कही जाती है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उसके थोड़ी ही देर बाद गवर्नमेंट के द्वारा एक ट्वीट के माध्यम से घोषणा की जाती है कि 20,000 पदों पर एक नई वैकेंसी। अचानक ही 10-15 हज़ार पर, जहां पर एक इस भर्ती में स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलती है, वहां पर थोड़ी ही देर बाद वित्तीय स्वीकृति मिल जाती है 20,000 पदों पर नई वैकेंसी की। ये बड़ी विडंबना की बात है कि गवर्नमेंट इतनी जल्दी ये करवा रही है। इसकी बात सब समझते हैं, तो इतना जादू सब समझते हैं जादूगर का, कि ये नई वैकेंसी की घोषणा सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारों को शांत करने के लिए की जा रही है और उनको धरना स्थगित करने के लिए कोरोना की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, जिसमें शाम को भी कल प्रशासन के द्वारा बात कही जाती है कि रात को 11 बजे के बाद आप धरने पर ऐसे लोग नहीं बैठ सकते। सुबह के लिए 200 आदमी का परमिशन है, लेकिन उसके शाम को बाद इतने लोगों आप कहीं पर भी रुकिए, हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप कोरोना की गाइडलाइन का आपको पालन करना होगा। तो दोस्तों, इस समय हमारे पास काफ़ी कुछ, जितनी भी निराशा और हताशा सामने आई, उसका सबसे बड़ा कारण है गवर्नमेंट का जो धोखेबाजी है वही। क्योंकि शुरुआत से हमारे एक आश्वासन बना हुआ था, एक उम्मीद जगी हुई थी, क्योंकि गवर्नमेंट, जितने भी अब तक बात हुई हमारी, वो अभी तक यही चीज़ नजर आ रही थी कि गवर्नमेंट चलो मीटिंग कर रही है बार बार इस चीज़ को लेकर, तो हमारी बात पर विचार चल रहे हैं। तो धरना लगातार इसीलिए चला रखा था क्योंकि वहां पर लोग इतने परेशान हैं, पहले से ही लोग अर्धनग्न कर रहे हैं, इतनी सर्दी के दौरान भी कोरोना से लड़ते हुए वहां पर बैठे हैं। और इसके बावजूद भी कुछ अनशनकारी हैं जो एसएमएस हॉस्पिटल तक भर्ती हो चुके हैं, इतनी तबियत खराब हुई है, लेकिन गवर्नमेंट को उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हर चीज़ को दरकिनारे करके ये बात कह दी कि इनकी मांग वाजिब नहीं है, जबकि हमने हर एक तर्क के साथ, वो एक भी तर्क अगर जवाब दे देते ना कि प्रैक्टिकली ये इसके कारण, ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल सकती, तो हम कहते हैं कि पिछली गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा वैकेंसी की स्वीकृति कहाँ से मिल गई थी? जो 28,000 को 35,000, 35,000 को 54,000 कर सकते हैं, तो आप इसमें 10-15 हज़ार भी पद नहीं बढ़ा सकते क्या? तो ये गवर्नमेंट का निर्णय, मैं बिल्कुल इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। आप अपनी राय रख सकते हैं, आपका क्या मानना है। और रही बात रीट के पद एक नई वैकेंसी की बात, तो साथियों, नई वैकेंसी में मैं सीधे आपसे कह देता हूं कि इतनी जल्दी वैकेंसी हो रही है, जहां पर लोग पहले ही फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी में कंफ्यूजन है, वहां पर एक नई वैकेंसी और आ चुकी है। लोगों ने कोचिंगों में ज्वाइन कर लिया है, ऑफलाइन जितने भी है या ऑनलाइन उन्होंने कोर्स ले लिया है। लोग अपनी तैयारी में, बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, और जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनकी गवर्नमेंट बात कर रही थी, नए स्टूडेंट्स को भी मौका मिलना चाहिए। तो पहली बात तो अपीयरिंग वालों को पहले ही शामिल कर लिया, हमें कोई उससे प्रॉब्लम नहीं थी। कॉमर्स वालों को शामिल कर लिया, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, उसका भी कोई पद नहीं बढ़ाया गया। हर एक वाजिब कारण हमने बताए, उसके बावजूद आपने एक नई घोषणा इतनी जल्दी कर दी है, जहां पर मान लीजिए एक भर्ती पहले से ही पेंडिंग है, जिसकी कट ऑफ हो सकता है फरवरी या मार्च तक भी, अगर आप जल्दी से जल्दी करें तो भी आए। और उसके बाद सिर्फ 2 महीने बचेंगे उन विद्यार्थियों के लिए जो पॉइंटों से 1-2% से रह जाते हैं। आपको क्या लगता है 2 महीनों में वो इसकी तैयारी फिर से कर लेंगे? जो काबिल थे, जो ज़्यादा इस चीज़ को पाने के हकदार थे, उनका सिलेक्शन इस भर्ती में भी नहीं हो पाएगा और उस भर्ती में भी नहीं हो पाएगा। तो ये निर्णय किस काम का? और रही बात, इसमें नए स्टूडेंट्स को फायदा कहाँ से होगा? जो 2-3 सालों से रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए 3-4 महीने काफ़ी होंगे इस चीज़ का रिवीजन करने के लिए, लेकिन ये रिवीजन का समय उनको नहीं मिलेगा जो पॉइंटों में रह जाएंगे। तो मेरी गवर्नमेंट से भी अपील है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने सोशल मीडिया है, कोचिंग वाले, उनसे भी अपील है कि इसकी एग्जाम डेट से संबंधित एक बार सभी वीडियो बनाइए और गवर्नमेंट से अपील कीजिए कि इतनी जल्दी वैकेंसी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पहले फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड करवा लीजिए, इसको सभी को मौका मिलना चाहिए, तैयारी के साथ सभी मैदान में उतरें और फिर कंपटीशन का मजा आएगा। ऐसे ही किसी भी प्रकार से आप कंपटीशन रखोगे तो कोई फायदा नहीं होगा किसी बच्चे को। जो 31,000 पदों में जिनका नंबर आएगा ना, 3 साल की वैलिडिटी होती है, इसी में सारे नंबर वही ले जाएंगे। जिनको गृह जिला अगर इसमें नहीं मिला, इसमें मिल गया, तो वो नजदीक आएंगे तो इसमें ले जाएंगे वो, क्योंकि इतनी इसकी कट ऑफ और उसकी कट ऑफ में फर्क कितना रहेगा। इतनी जल्दी वैकेंसी आ रही है, एक वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं हो रही, दूसरी उसके ऊपर आ गई है, और इतनी जल्दी वित्तीय स्वीकृतियां भी मिल रही है जहां पर इसमें वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही है। तो ये सारा खेल सब समझ रहे हैं कि ये सारे की सारी रीट के पद बढ़ाने की जो इतने बड़े लेवल पर मुहिम चल रही है, उसको शांत करने का तरीका है बस एक। और ये गोली सब समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो। आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट आपको भी देखने को मिल जाएगा, जो रिजल्ट हमें देखने को मिला है। ये मेरी चेतावनी नहीं, मेरी विनती है अभी भी आपसे कि रीट के पद थोड़े बहुत आपसे जितने भी आपको वित्तीय स्वीकृति मिलती है 15,000 पदों पर या 10,000 पदों पर, आप बढ़ा के हम सभी बेरोजगार जितने भी संघर्ष साथी हैं उन सभी का भला कीजिए। धन्यवाद। जय।